हेलो भाई लोग, तुम्हें पता है कि खुशियों का माहौल चल रहा है क्योंकि अपने आरडीजे एज डॉक्टर डूम बनकर आने वाले हैं। और तुम्हें पता है कि अपने डॉक्टर डूम कितने ज्यादा ताकतवर हैं। सोचो अगर क्या हो कि टोनी स्टार्क की सारी इंटेलिजेंस और डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक एक साथ मिल जाए तो क्या बनेगा। तब बनता है अपना डॉक्टर डूम। अगर मैं डॉक्टर डूम की पावर्स की बात करूं तो उसके पास काफी सारी पावर्स हैं। उसे कई तरह के मार्शल आर्ट्स आते हैं। वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और इंटेलिजेंट होने के साथ साथ वो ब्लैक मैजिक का यूज कर सकता है। वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसने मफिस्टो को भी हराया है और उसका आर्मर उसे ड्यूरेबिलिटी और फ्लाइंग पावर प्रदान करता है। और उसका आर्मर कोई ऐसा वैसा आर्मर नहीं है, उसके आर्मर को खुद इंडियन मॉन्क्स ने बनाया है। इसके अलावा अगर मैं डॉक्टर डूम के ओरिजिन की बात करूं तो हमारे डॉक्टर डूम का असली नाम है विक्टर वॉन डूम और विक्टर का जन्म लेटवेरिया के एक कबीले में होता है, जहां पर उसकी माँ सिंथिया एक काला जादू करने वाली जादूगरनी होती है और उसके डैड एक डॉक्टर होते हैं। और एक बार जब उनका कबीला भूख से मर रहा होता है तब सिंथिया फैसला लेती है कि वो काला जादू करेगी और उस राक्षस को बुलाएगी और उससे शक्तियां लेगी ताकि वो अपने कबीले वालों का भला कर सके और अपने बेटे विक्टर को पावर्स भी दे सके। लेकिन काला जादू करते समय उसका उस राक्षस पर काबू नहीं रहता और वो राक्षस आकर सिंथिया के पूरे कबीले को तबाह कर देता है और उसके गांव वाले सारे बच्चों को मार देता है। लेकिन उनमें से बच जाता है अपना विक्टर वॉन डूम और सारे के सारे बच्चों के मरने की वजह से गाँव वाले सिंथिया को पीट पीट कर मार डालते हैं। इसके अलावा विक्टर और उसके डैड को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है और बैरन जो कि सिंथिया के गांव का चौकीदार था, यानी कि जो उसके कबीले की रक्षा करता था, वो विक्टर के डैड को मारने की सोचता है। लेकिन उससे पहले ही विक्टर के डैड बर्फ में जमने की वजह से मर जाते हैं और विक्टर को लगता है कि लेटवेरिया के लोगों की वजह से उसके माता पिता की जान गई है, तो वो वहाँ पर कसम खाता है कि वो एक दिन लौट कर आएगा और सबको सजा देगा। इसके बाद विक्टर बचपन में ही बैरन के काफी सारे लोगों को मार डालता है और वो अपनी इंटेलिजेंस और मैजिक का यूज करके बहुत ज्यादा खतरनाक डिवाइसेस बनाता है, जिसकी वजह से बाद में उसे अमेरिका बुलाया जाता है हायर स्टडीज के लिए, जहां पर वो रीड रिचर्ड्स के साथ मिलकर एक ऐसा डिवाइस बनाता है जिसकी मदद से वो दूसरे डायमेंशन में सफर कर पाए और वो दूसरे डायमेंशन में जाकर अपनी माँ की आत्मा को आजाद कराता है उस राक्षस से जिसने उसे पोसेस किया था। और वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि मफिस्टो था। लेकिन मफिस्टो को हराने में वो उस समय नाकामयाब रहता है और अपनी माँ को नहीं बचा पाता और मफिस्टो उस पर इतना खतरनाक हमला करता है जिसके विस्फोट की वजह से पूरा का पूरा कॉलेज ही उड़ जाता है, जिसकी वजह से विक्टर वॉन डूम को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। और अब विक्टर मैजिक सीखने की तलाश में इंडिया से होते हुए हिमालय पर आता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि हिमालय की चोटी पर काफी सारे मॉन्क्स रहते हैं जो मैजिक सिखाते हैं और वो उनसे जाकर ब्लैक मैजिक की शिक्षा प्राप्त करता है। और जब विक्टर की शिक्षा पूरी हो जाती है तो वो मॉन्क्स उसे एक सूट देते हैं। इसके अलावा हमें पता चलता है कि जब मफिस्टो ने डूम पर हमला किया था तो उसका सारा का सारा चेहरा जल गया था और अब वो जब भी अपने चेहरे को देखता तब उसे मफिस्टो की याद आती, यानी कि उस डीमन की याद आती। और डॉक्टर डूम बनने के बाद, यानी कि सारे के सारे ब्लैक मैजिक को सीखने के बाद, वो दोबारा से दूसरे डायमेंशन में सफर करता है और इस बार वो मफिस्टो को हराने में कामयाब हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं डॉक्टर डूम के हरामीपने की बात करूं तो अपने डॉक्टर साहब इतने ज्यादा हरामी है कि सीक्रेट वॉर कॉमिक्स में वो अपनी सूजन स्टॉर्म के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट होता है और उसे पाने के लिए वो रीड रिचर्ड्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश करता है। वो अपने रीड रिचर्ड्स को दिखाता है कि इंकर्जन के दौरान एक धमाके में उनका पूरा का पूरा परिवार मर चुका है, जिससे परेशान होकर हमारे रीड रिचर्ड्स एक क्राफ्ट बनाकर उसमें चले जाते हैं और अपने परिवार को भूल जाते हैं। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि उनका परिवार जिंदा है और डॉक्टर डूम ने उन लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें अपना परिवार बना लिया है, यानी कि सूजन स्टॉर्म का ब्रेन वॉश करके उसने उसे अपनी बीवी बना लिया है। इसके अलावा अवेंजर्स असेंबल सीरीज में एक बार अपने डॉक्टर साहब एक टाइम मशीन बनाते हैं जिसकी मदद से वो सारे के सारे अवेंजर्स के ओरिजिन को बदल देते हैं और उन्हें अवेंजर्स बनने ही नहीं देते, जिसकी वजह से पृथ्वी प्लेनेट डूम के नाम से जानी जाती है।
और पूरी पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर डूम का शासन होता है। वो पृथ्वी के लोगों को ये भरोसा दिला देता है कि वो उनका रक्षक है और वो सारे के सारे एवेंजर्स को अपने लिए काम पर रखता है। मतलब कि अपनी ब्लैक विडो उसके लिए काम करती है और अपना टोनी स्टार्क उसका टेक्नीशियन है। तो क्या अब तुम लोगों को पता चला कि अपना डॉक्टर डूम कितना बड़ा हरामखोर है? और मुझे पूरा भरोसा है कि अपने डॉक्टर डूम के लिए RDJ से ज्यादा बढ़कर अच्छी चॉइस कोई भी नहीं हो सकता था। अब हमारे RDJ के लिए प्लीज एक लाइक कर दो। हम इस वीडियो पर 100 लाइक्स का एम रखते हैं। बाकी देखते रहो बंटी सेज YouTube चैनल।